आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस न्यूज़ के बारे में जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट की है जिसमें बताया गया है कि मेघालय पुलिस ने TB2 बायरेक्टर्स को अपने बॉर्डर के करीब देखा है और इस ड्रोन की साइटिंग के बाद में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और BSF को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बांग्लादेश का मैप देख सकते हैं और इस मैप में अगर आप नॉर्दर्न बॉर्डर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देश भारत के मेघालय के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और ऐसे में अगर बांग्लादेश में किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट मेघालय के ऊपर पड़ता है। इनफैक्ट बांग्लादेश के चारों तरफ भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं और बांग्लादेश में जो भी चेंजेस होंगे उनका इम्पैक्ट भारत के इन सभी स्टेट्स के ऊपर होने वाला है और ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा। अब अगर बायरेक्टर TB2 की बात की जाए तो ये एक टर्किश ड्रोन है और इसको बांग्लादेश की तरफ से एक्वायर किया गया है। बांग्लादेश की तरफ से इस ड्रोन को लेकर 12 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया था जिसमें से 6 यूनिट्स ऑलरेडी बांग्लादेश को डिलीवर की जा चुकी हैं और ये यूनिट्स ऑपरेशनल है। एज सच अगर बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो उनके प्रैक्टिकली 2 पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार के साथ में उनका बॉर्डर काफी पोरस है और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए इस बॉर्डर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर भारत के साथ में हिस्टोरिकली बांग्लादेश के रिलेशनशिप ठीक ठाक ही रहे। हालांकि बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से भारत में घुसते चले आए हैं, लेकिन ना ही बांग्लादेश में और ना ही भारत में इसको बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी के तौर पर देखा जाता रहा है। कुछ समय पहले तक बांग्लादेश एक थ्राइविंग इकोनॉमी थी, लेकिन इन कंपैरिजन बांग्लादेश एक छोटी इकोनॉमी है और किसी भी तरीके का इंटरप्शन उनकी पूरी इकोनॉमी को बिगाड़ कर रख सकता है। इकोनॉमी में थोड़े से टर्बुलेंस के चलते बांग्लादेश में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसका फायदा उठाते हुए यूएस ने वहां पर एक तख्ता पलट कराया और अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद में वहां पर एक पपेट रेजिम सेट कर दी गई है। इस समय बांग्लादेश में यूएस की तरफ से जो केयरटेकर गवर्नमेंट सेट की गई है उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यह है कि भारत आने वाले समय में बांग्लादेश में मूवमेंट कर सकता है और अगर भारतीय थलसेना इस इलाके में मूव करती है तो बांग्लादेश के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को काफी ज्यादा परेशान कर रही है और उनको लगातार ये डर सता रहा है कि भारत की तरफ से मूवमेंट हो सकता है। इस हाइपोथेटिकल मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए उनकी तरफ से लगातार TB2 को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है और प्रैक्टिकली इस डिप्लॉयमेंट का भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। आमतौर पर इस तरीके के डिप्लॉयमेंट डोमेस्टिक ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है, यानी कि बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को ऐसा लगना चाहिए कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के पास में ऐसे सिस्टम्स हैं जो भारत को चैलेंज कर सकते हैं। रियलिटी में ये टर्किश ड्रोन बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है और काफी आसानी से इस तरीके के ड्रोन्स को मारकर गिराया जा सकता है। इस बीच पाकिस्तान के कई हैंडल्स की तरफ से इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि BSF की तरफ से इन इलाकों में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं और भारत की तरफ से बांग्लादेश के इन एरियल एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने की धमकी दी जा रही है। भाई प्रोपेगेंडा करना है तो करो, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो। BSF के पास में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है और भारत में मीडिया आउटलेट्स को छोड़कर कोई भी TB2 के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। हाँ, हम लोग इस ड्रोन के बारे में बातचीत इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि इसको मारना कितना आसान है और इन रियलिटी अगर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स शिलोंग के आसपास के इलाके में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय कर देती है तो इन ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जब चाहे तब इन ड्रोन्स को काफी आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। कहीं न कहीं भारत सरकार, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को पता है कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों की गई है और आमतौर पर ऑप्टिक्स के लिए जो डिप्लॉयमेंट की जाती है उसके रेस्पॉन्स में किसी भी तरीके की डिप्लॉयमेंट नहीं की जाती है। रही बात मॉनिटरिंग की तो भारतीय वायुसेना के एसेट्स वहां पर डिप्लॉयड हैं और ISCCS इसको काफी आसानी से मॉनिटर कर सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे गए थे और उनको लगातार भारतीय वायुसेना के अलग अलग एसेट्स ने मारकर गिराया है। ये चीज TB2 के साथ में भी की जा सकती है, लेकिन होपफुली इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।